वेलकम फ्रेंड्स टू बिटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए जो सिर्फ मैथ्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है और ये अलजेब्रा के क्वेश्चंस होंगे बाईलैंग्वेज में। तो खैर अलजेब्रा में बाईलैंग्वेज ज़्यादा ज़रूरत पड़ता नहीं है, फिर भी जहाँ ज़रूरत होगा हम उसे बताएंगे। तो चलिए अपना सवाल सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या सवाल है हमारा हम देख लेते हैं। पहला सवाल हमारा है, इफ़ a + b = 1 है, हमें a³ + b³ + 3ab = k दिया है, देन हमें k का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आपके पास दिया है मान लीजिए a + b = 1, तो क्या करिए, बोथ साइड क्यूब करिए। तो बोथ साइड क्यूब करिएगा तो फार्मूला क्या आएगा, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b, और इधर भी 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, और a + b = हमारे पास 1 है। तो कितना आ गया, a³ + b³ + 3ab = 1। इसी की इक्वल टू k भी दिया था और इसी की इक्वल टू 1 भी आ गया, तो k कितना हो गया हमारा 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये, हमें दिया गया है a बराबर है √7 + 11। ठीक है, √7 + 11 और √7 और b बराबर 1/a दिया है। हमें निकालने क्या बोला गया है, 6a² - 35b + 6b²। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले हमें कुछ चीज़ देख लेना पड़ेगा। जैसे ये हमारा b बराबर हमको दिया है 1/a, तो यहाँ से ab बराबर हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास इक्वेशन दिया है, तो हम 6a² को एक जगह लिख लेंगे और 6b² को उसके साथ, और ये -35 हो जाएगा। ab जो है आपका 1 है, तो ये 1 हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉमन लेके a² + b² - 35। ठीक है, ये हो जाएगा a², और b² को लिख सकते हैं हम लोग 1/a², क्योंकि b = 1/a है। अब अगर आपको पता होगा कि a + 1/a का होल स्क्वायर हम लोग करेंगे तो आएगा a² + b² मीन्स 1/a² + 2 × a × a कट गया। अब ये 2 आके इधर घटेगा, तो ये हो जाएगा 2 = a² + 1/a², तो ये 6 हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं a + 1/a का होल स्क्वायर -2 -35। तो ये 6 यहाँ रहने देते हैं, और ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करके 12, अच्छा बाद में ही कर लेंगे हम लोग, पहले एक साथ काम कर लेते हैं। तो अब हम निकालेंगे a + 1/a कितना होगा। तो a हमारा है √7 + √11 डिवाइड बाई √11 - √7 प्लस, जैसे इसको उल्टा कर देंगे तो नीचे अगर एलसीएम लेंगे तो इन दोनों को गुना करेंगे नीचे एलसीएम में, है ना। तो ये हो जाएगा a - b, a + b, a² - b²। तो √11 का स्क्वायर 11, 7 का स्क्वायर 7, तो ये हो गया नीचे 4। ऊपर कितना आएगा, √7 + 11 का होल स्क्वायर, ये आएगा √7 - √11 का होल स्क्वायर। इसको, इस क्वेश्चन को प्लीज़ आप संग में कॉपी में करते जाएं, ताकि आप ये मिस्टेक्स ना करें जो अगर ना दिखे तो उसके कारण से। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab, तो 7 + 11 2 × √77, फिर आ जाएगा 7 + 11 - 2 √77, तो ये कैंसिल। तो ऊपर आ गया आपका 18 और ये 18 36, तो 36/4 मीन्स आ गया 9। तो ये हो गया आपका 9। तो ये सबके ऊपर अभी 9 निकाला है, तो 9 का स्क्वायर आ गया 81 - 2 - 35, तो आगे 6 × 79 - 35। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें क्या था कि हमें पहले तो ये ab = 1 लिख लिया, फिर हमने कॉमन लेके इसको इस फॉर्म में तोड़ लिया, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो 6 × 79 होता है आपका 474 - 35। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 439। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया।
अब अगला सवाल थोड़ा डिफ़िकल्ट है और प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप पहले अच्छे से पढ़ लीजिए और अपने संग कॉपी पेन रख ले संग बनाने के लिए, नहीं तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा अगर मैं डायरेक्टली बता के चला जाऊँ और आपको सॉल्व नहीं कर पाए तो। ठीक है, तो सबसे पहला बात, अब सब क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, गामा एंड ईटा be the roots of px square plus qx plus r equal to 0. d1 and d2 be the respective discriminants of these equations. If alpha, beta, gamma, eta are in AP, then find the value of d1 is to d2. माना कि अल्फ़ा बीटा एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल है, गामा और ईटा पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 के मूल है, d1 d2 इस समीकरण के विविध कर है। यदि अल्फ़ा बीटा गामा ईटा समांतर श्रेणी में है तो d1 d2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले d1 d2 का मान ज्ञात करने के लिए हमें कुछ पता होना चाहिए कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसका d1 होगा रूट ओवर पहले वाले का बी स्क्वायर माइनस 4ac और d2 हो जाएगा आपका इसके यहाँ पे b था, यहाँ पे क्या है q है, तो q स्क्वायर माइनस 4pr। तो हमें इन दोनों का अनुपात निकालना है, मतलब हमें अनुपात निकालना होगा कि रूट सिंपल इसको ऐसे लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई q स्क्वायर माइनस 4pr। ठीक है, अगर इसका अनुपात हम लोग निकाल लेते हैं और इसका रूट कर देंगे तो d1 d2 का अनुपात यहाँ से हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो पहले वाला सॉल्व करते हैं। और दूसरा एक चीज़ होता है, अगर मान लीजिए कभी भी किसी भी इक्वेशन का या समीकरण का अगर मूल दिया है तो इस पहले वाले का मूल जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का जो मूल है वो अल्फ़ा और बीटा है। तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, सेम चीज़ ऐसे अगर लिखेंगे तो इस क्वेश्चन है इसका पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा गामा प्लस ईटा इक्वल टू माइनस क्यू बाई आर और गामा इंटू ईटा इज़ आर बाई पी, सॉरी ये पी होगा नॉट आर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब इसे हमें सॉल्व करना है किसी तरीके से। तो पहले हमारे पास d1 क्या है, ये है हमारे पास d1 है। ठीक है, तो dn हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब हमें b बाई ए चाहिए इसे बिठाने के लिए। तो b बाई ए हम लोग किस तरीके से बिठाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर बाहर आ गया और ये लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी बाई ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कट गया। अब देखिए बी बाई ए का होल स्क्वायर हो गया और बी बाई ए हमारा कितना है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस और ये आपका आ गया सी बाई ए क्या है ना अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, तो ये आएगा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। आप कृपया से सॉल्व करें तो आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर सेम तरीके से हम लोग d2 भी करेंगे तो d2 हमारा आ जाएगा पी स्क्वायर गामा माइनस ईटा का स्क्वायर। सेम प्रोसेस से करिएगा जो प्रोसेस ये किए हैं हम लोग। अब इन दोनों का हमें अनुपात चाहिए, तो अगर हम इस तरीके से देखेंगे d1 बाई d2 निकालेंगे अभी यहाँ पे, तो d1 बाई d2 हमारा कितना आ गया, ए स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर पी स्क्वायर गामा माइनस ईटा का स्क्वायर। अब बोला क्या गया यहाँ पे कि अल्फ़ा बीटा गामा ईटा ये क्या है, चारों समांतर श्रेणी में। इसका मतलब क्या हुआ कि सबके बीच का जो अंतर होगा वो बराबर होगा।
तो बीटा माइनस अल्फ़ा बराबर कितना हो गया, ईटा माइनस बीटा और गामा माइनस बीटा और ईटा माइनस गामा। तो ये दोनों आपस में बराबर है और यही दोनों ऊपर नीचे भी है, तो दोनों आपस में कट गया। तो आया कितना, ए स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला चीज़ में क्या था कि हमें सबका डिस्क्रिमिनेंट या विविध कर पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है किसी भी का, बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट। ठीक है, सो ये पहला हो गया हमारे। उसके बाद अब उसके बाद हमारे पास और क्या बचता है, ठीक है, ये हमारे पास क्या बचेगा, और सॉरी D2 निकल गया हमारे पास, D1 निकल गया। फिर अल्फ़ा बीटा का रिलेशन पता होना चाहिए कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा जो मूल का जो जोड़ होता है, ये x के आगे जो नंबर होता है b बटा a के आगे माइनस लगाएंगे तो उसके बराबर होता है। इसी तरह अल्फ़ा बीटा c बाई ए होता है। और एक मिस्टेक यहाँ मैंने ये किया है जो आप प्लीज़ ध्यान रखें कि D1 रूट में नहीं आता है, D1 होता है सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये रूट को हम लोग नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये मेरा मिस्टेक था, तो प्लीज़ इसे आप ध्यान रखें, मैंने गलती से बोल दिया क्वेश्चन में। अब है अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास ये है, x इक्वल टू 2, हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है जो कि अगर आप याद रखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये अगर एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 आएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x। इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ गया एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया आपका 1। तो 1 बैठा देंगे, यहाँ भी 1 बैठा देंगे तो 2। अगला क्वेश्चन है हमारे पास a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 9a प्लस 1 इक्वल टू 1 है। हमें वैल्यू फाइंड करना है a क्यूब प्लस 3 बाई ए का। तो इसे हम लोग किस तरीके से अब इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है हमारे पास इसका आंसर। देखिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसे सॉल्व करने के, लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका है सॉल्व करने का जब ऐसे a क्यूब में दिया रहे और नीचे ये 3 बाई ए का हिसाब से रहे। तो चाहे तो आप इसे एक वैल्यू निकाल लीजिए सॉल्व करके, अदरवाइज़ आप क्या करें कि एक तरीका यूज़ करिए जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो पहले आप क्या करेंगे कि इन सब में a से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आपका ये कंडीशन है ये a से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हो जाएगा a4, ये हो जाएगा 3a क्यूब और ये हो जाएगा 9a स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा a। ठीक है, दूसरे केस में क्या करिए, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये आ जाएगा 3a क्यूब, ये आ जाएगा आपका 9a स्क्वायर और ये आपका आ जाएगा 27a और ये आपका आ जाएगा 3। अब घटाएंगे अगर हम तो ये दोनों आपस में कट गया, ये दोनों आपस में कट गया, इन दोनों घटाएंगे तो, और ये आपका आ जाएगा, इधर पे a था तो इसको लिख सकते हैं a4 माइनस 27a इक्वल टू a माइनस 3। तो इधर ऐसे ऐड हो जाएगा a क्यूब, ये आपका आ जाएगा 28a माइनस 3। तो इस 3 को हम इधर लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा 8 to 4 प्लस 3 इक्वल टू 28a। अब a डिवाइड कर देंगे, a क्यूब प्लस 3 तो a से एक बार ये अलग अलग कर लेंगे, a का पावर 4 बाई a प्लस 3 का पावर a 28। तो हो गया a क्यूब प्लस 3 बाई a इक्वल टू 28। ठीक है, अगला सवाल हमारा जो हम सॉल्व करेंगे वो ये है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2x है। देन हमें वैल्यू फाइंड करना है एक्स क्यूब माइनस x4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए पहले हमारे पास इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए बहुत से तरीके कोशिश करिए यहाँ से x का वैल्यू निकल जाए, लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू निकालिएगा तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसी कारण से हम इसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आते हैं इसमें इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे अब, तो क्या करिएगा, जब ये आ गया तो इससे आप इसको भाग कर लीजिए। पहला चीज़ तो ये करिए। ठीक है, तो अगर आप लोग भाग करिएगा
और अगर ये देखिए, अगर कट के जो शेषफल बचता है, ये रिमाइंडर बचता है, अगर वो 0 आ गया तो मतलब इसका आंसर भी 0 है। ठीक है, तो इसको कैसे सेव करेंगे? पहले एक्स स्क्वायर से काटेंगे हम लोग, क्योंकि एक्स का पावर 4 है, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर से तो एक्स का पावर 4 आ गया, ये आ जाएगा 2x क्यूब, और ये आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर। भाई आपका +2 आने दीजिए, बाद में करेंगे। तो ये माइनस चेंज होता है, तो ये कट गया, ये आपका हो गया सिर्फ x क्यूब, ये आपका हो गया -x स्क्वायर, ये आ गया +2 उतर गया। अब इसको सिर्फ 1 से ही मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, सो अगर आप इसको 1 से ही x से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आपका x क्यूब आ जाएगा। तो हमने लिख लेते हैं, ये आ जाएगा -2x स्क्वायर, ये भी लिख लेते हैं, फिर ये आ जाएगा आपका 2x, ये भी लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो और कुछ बचा नहीं, तो ये कट गया, फिर से ये प्लस आ गया, तो x स्क्वायर हो गया, ये माइनस आ गया, और ये आपका +2 जैसे था वैसे का वैसे उतर गया। अब अगर 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यही चीज़ आ गया, ये भी x स्क्वायर -2x + 2 सब सारे कट के 0 हो गए। मैंने बताया था अगर ये 0 हो जाएगा तो ये वाला भी पूरा 0 हो जाएगा। ऐसे क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसा लिखा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 6 को 3 बार में काटते हैं तो 3 गुने 2 आगे 6 हो गया, तो हम लोग इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं, x4 x³ = x स्क्वायर -2x + 2 ब्रैकेट में x स्क्वायर + x + 1। अब यही 0 होती, पूरा 0 नहीं होगा। ये हो गया हमारा आंसर। अगला सवाल है हमारा, इफ़ a and b आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² bx + c = 0, देन विच इक्वेशन विल हैव रूट्स दिस एंड दिस। ठीक है, तो अगर आप एक चीज़ देख रहे हैं इस चीज़ को, तो आपको पहले एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला बनता है वो ऐसे बनता है, x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा × बीटा। मतलब दोनों सॉल्यूशन या रूट का एडिशन, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब मूल का जोड़ गुने x + मूल का गुना। तो हमारे पास इसका मूल और इसका मूल दोनों का दिया हुआ है। तो पहले अगर हम लोग जोड़ लेंगे ab + a + b, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, आ गया आपका 2ab। अब अल्फ़ा × बीटा करेंगे, मतलब ab + ab × ab - a - b, तो ये हो गया ab + a + इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं आप लोग, और ये हो गया ab - a + b। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका a² + b² - a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इस फॉर्म में इसको लेके आ गए। तो देखिए, अब इस ए बी को हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसमें क्या बोला गया था, a एंड b इसके रूट्स है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a + b बराबर -b/a और a × b बराबर c/a। तो ये हो गया आपका c/a का होल स्क्वायर, क्योंकि ए बी का स्क्वायर हो गया, और ये अल्फ़ा + b तो b/a, तो ये b² / a² हो गया। तो अगर एलसीएम लेंगे तो a² आ गया c² - b²। बस अब वैल्यू बिठा दीजिए, x² अल्फ़ा + बीटा कितना आया 2ab, x अल्फ़ा × बीटा कितना है c² - b² / a²। तो a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a² x² और ये कितना आया था हमारा 2abx। ठीक है, अच्छा एक काम कर सकते हैं, इस 2ab को भी हम लोग c/a लिख लेते हैं। c/a लिख लेंगे तो a से a कैंसिल, बच गया 2acx। ठीक है, + c² - b²। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, लाइन बाइज लाइन अप करिएगा तो आपका आराम से इसे सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, अगला सवाल आता है हमारा ये कि हमें x + 1/x = 4 दिया है, हमें x⁴ 1 और +1/x⁴ निकालना है। तो क्या करिए, पहले ही बोथ साइड स्क्वायर कर लीजिए इनका।
तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू दिस इक्वल टू 16। तो ये कट गया आपका x और x, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 16 माइनस 2 14। फिर बोथ साइड स्क्वायर कर ले आप लोग, तो हो जाएगा x का पावर 4 1/x का पावर 4 प्लस 2 इंटू x² इक्वल टू 196। तो ये फिर से 2 आ गया कट के, तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इक्वल टू कितना आ गया 194। 2 सब्ट्रैक्ट हो उधर जाके। अगला सवाल हमारा ये, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो 1/a प्लस a/a टू द पावर हाफ प्लस a टू द माइनस हाफ, जैसे इसका उल्टा है ये। तो अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आपका पहले लिख लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि 1/a² को x पकड़ लेते हैं। तो a कितना हो जाएगा x²। तो अब ऊपर कितना हो गया 1/x² और नीचे हो जाएगा x प्लस 1/x। ये हो जाएगा ऊपर आपका x प्लस 1/x और नीचे आपका हो जाएगा 1 प्लस x² और ये हो जाएगा आपका 1/x, क्योंकि माइनस में था इसी कारण से 1/x हो गया। अब अगर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना है x² प्लस 1 और x ऊपर, तो x इंटू 1 प्लस x² डिवाइड बाई x² प्लस 1। सेम चीज़ के साथ भी होगा, x² प्लस 1 ऊपर आ गया और नीचे x इंटू x² प्लस 1 आ गया, ये माइनस 1/x आ गया। ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो x माइनस 1/x माइनस 1/x बचेगा। सॉरी ये प्लस में था, माइनस कैसे हो गया, ये कट गया। तो x इक्वल टू कितना है हमारे पास, वो a/√। है और ये सवाल का आखिरी सवाल है इस वीडियो का, और ये आखिरी सवाल देखते हैं हम लोग। ये है हमें फाइंड करना है कि इसका रूट क्या होगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो चाहे तो सीधे चाहे फार्मूला से यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो अगर सिंपल फैक्टर हो पा रहा है तो फैक्टर से कर लीजिए। तो 4x² प्लस 16x माइनस 18 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए 18 इंटू 4 कितना हो गया 72। हाँ, और हमें ये 6 है, 16 नहीं है, घटा के लाना है 6 और गुना करके लाना है 72। तो 12 माइनस 6, तो 4x² 12x माइनस 6x इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4x अगर कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 3, यहाँ 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। x प्लस 3 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया -3 और x इक्वल टू आ गया 6/4, दैट इज़ 3/2। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी आपसे पूछे जाएंगे, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को दोबारा अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए सवाल। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें प्लीज़, विदाउट प्रैक्टिस आप सोचिए कि क्वेश्चन हो जाए तो ये नहीं हो पाएगा। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल टू डेली सी वीडियोज़ एंड share with your friends. Thank you friends.